गालिब भाई, हम्म। इनको जलाने के लिए मैं एक चीज बोल दूं कि अभी चुलबुल भाई का मुझे मैसेज आया है कि हम्म। पेपाल अकाउंट पे हमारे अभी किसी भाई ने 200 यूएसडी का, यानी यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है। तो मैं पता नहीं उनका नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कंफर्म हुआ नहीं है, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन जो 200 यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा भाई भी ये चाह रहा था, बिलाल खान साहब, के मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ये छोटी छोटी चीजों से, इनकी दुआ से जो है, अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल कर ली। सिद्धार्थ दे कह रहे हैं, समटाइम्स दे से कुरान इज फॉरएवर एंड समटाइम्स दे से द बुक वाज रिटन 1400 years back and we should consider what's the land of law today. Someone tell me whether we should follow the book as it is written or not. ये असल में जो एतराज हम लेके आ रहे हैं ना सिद्धार्थ जी, तो इसकी वजह से ये कंफ्यूज हो गए, ये अशेम्ड है, ये एम्बेरेस्ड फील करते हैं कि भाई हम कैसे इसका दिफा करें। तो इनको फिर ये इस तरीके की बातें बोलनी पड़ती है कि 1400 साल पहले था, फलाना था, ढिकाना था। रघु जी कह रहे इफ कुरान इज स्पिरिचुअल बुक देन सो इज कामा सूत्रा। जी गालिब भाई, आप अपना पॉइंट रखो। मैं तो उनसे बोलने वाला था भाई कि मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े धोने। वो क्या है ना, मैं अल्लाह से डर के मारे पैंट में मुंह दिया हूँ ना। तो कपड़े तो धोने पड़ेंगे ना भाई। ओ बाप रे बाप, ये भारी डायलॉग था यार। ऑस्कर जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हमारे अल्लाह के डर से जो है, वो गालिब भाई की पतलून जो है वो भी खराब हो गई। ऐसा डरा है इन्होंने कि पेशाब हो गया गालिब भाई को। गालिब भाई अरे लुंगी मत विंगी पूछो है तो मियां। पहले कपड़ा बदल लो। बिल्कुल बिल्कुल, बस दोबारा ना आ जाए, वरना फिर दोबारा यही हाल होगा, क्या फायदा होगा। अभी ये स्ट्रीम ना ऐसे ही काट बाप रे लेते हैं। बाप। सही है। चलो हम दूसरे भाई से बात करते हैं। बिलाल साहब, आप नेक्स्ट टाइम जो है अपना माइक सही करके आइए। चाहिए तो आप स्ट्रीम जो है यूट्यूब में देखिए कि आपकी आवाज से हमारे सर में दर्द होने लगा है। आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, मैं आपको स्टूडियो से निकाल रहा हूं ताकि कोई दूसरा मोमिन भाई हमारा जो। यार आदित्य कुमार साहब, आप क्यों जुड़ रहे हैं भाई? ये लो, आप बैन हो गए। आपने नॉन मोमिनों की स्ट्रीम में जुड़ना है। पत्री पल्लू साहब जो है, आप भी, इससे पहले कि मैं आपको बैन कर दूं, आप प्लीज छोड़ दीजिए स्ट्रीम। ओके। ये ये कितने नाम चेंज करता है ये आदमी। जैद। निशा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, परसों भी जुड़ी थी। निशा जी, आपका इस्तकबाल है। हाय साहिल। हाय। हाँ, बिलाल की बातें सुन के मुझे भी खुजली हो गई, तो मुझे फिर लगा कि ज्वाइन करना चाहिए। यार ये क्या चालू क्या है? गालिब भाई की पतलून खराब हो जा रही है, निशा जी को खुजली हो खुजली गई। हो गई हमें बहुत। चल क्या रहा है? नहीं, मैं एक औरत होते हुए मुझे खुजली हो गई। मैं कहा ये क्या बकवास कर रहा है ये एकदम। हाँ। क्या कहेंगी तो आप ये अल्लाह के कानून को? हाँ, नहीं मतलब अगर आप अभी बीइंग अ वुमन, एक औरत के नाते, अगर मुझे मेरा हस्बैंड के साथ डिवोर्स भी हो गया और मुझे रियलाइजेशन हो गया कि मेरे से गलती हो गई, या दोनों को रियलाइजेशन हो गया कि हमको गलती होगी, वी वांट टू अगेन गेट टुगेदर, तो आराम से शादी वो रियलाइजेशन हो गया, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो उन लोगों ने ऑलरेडी गलती का एहसास आपके कर। माइक में भी इशू है थोड़ा। आपके हेलो। माइक में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अजाब है अल्लाह का अजाब। नहीं तो, लेकिन आपको रियलाइजेशन हुआ, लेकिन अगर आप एक मोमिना है, आप एक मुस्लिम औरत है, तो फिर रसूलुल्लाह की बात के हिसाब से आपकी दूसरी शादी होगी, हाँ दूसरा शौहर आपकी शेरनी चकेगा, और उसके बाद फिर आपको इजाजत है कि आप यानी पहले शौहर के पास जा सकती है। हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल, लेकिन आपका माइक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आप अगर हेडफोन लगाई है तो निकाल दीजिए। हेडफोन नहीं लगाया एक्चुअली, डायरेक्टली बात कर रही हूँ मैं। एक मिनट रुको, मैं इसमें से एको कैंसलेशन का कुछ देखता हूँ। एक मिनट रुको। कुछ बोलिए अभी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी जी, अभी परफेक्ट है, बोलिए। हाँ, नहीं मतलब कि मैं बस अपना अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ। ये सब देख के मुझे भी पता है कि ये हलाला नाम का कोई चीज़ है, जहाँ पे बीवी को दूसरे आदमी से शादी करना पड़ता है। नहीं, आप सोचो ना कि एक इंसान के दिमाग पे क्या असर होता है, एक औरत के दिमाग पे। उसको ऐसे आदमी के पास जाना है जिससे पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। अभी अभी मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड से मुझे दोबारा शादी करनी है,
उसके लिए मुझे पहले कोई एक और आदमी को ढूंढना होगा। आई हैव नो आइडिया हु द हेल दैट गाय इज, कौन है क्या है, उसके साथ नहीं नहीं जाके नहीं, एक आपको मिनट एक मिनट एक हाँ मिनट एक नहीं मिनट नहीं, ये भी गलत। मोहल्ले के मौलाना जी तैयार रहते हैं, हाँ वही मतलब मुझे तो मोहल्ले के ढूंढने की मौलाना जरूरत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली दे- मतलब सेंसिबिलिटीज ही नहीं है। मतलब पॉइंट क्या है कि जो एक दो लोगों के बीच में का जो एक इंटीमेट रिश्ता होता है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। आपको बस जाके यू जस्ट हैव टू गो एंड स्लीप विद समवन, वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली में। क्या और ये दूसरा पॉइंट ये बोल रहे थे कि 1400 साल पहले औरतों को बहुत अब्यूज किया जाता था इसीलिए इतना स्ट्रिक्ट रूल ला के रखे। तो वहाँ इसमें तो इस्लाम में तो और प्रॉब्लम हो गया ना कि पूरा अथॉरिटी आदमी को दिया, सारा कंट्रोल उसके हाथ में दिया, उसका परमिशन एक तो शादी में रहने के बाद हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। और ऊपर से कहाँ से रिफॉर्मेशन कहाँ से आया औरतों के बीच में, अच्छा, मैं औरतों के एक लिए। चीज आपको बताना चाहता हूँ निशा जी, ऑस्कर जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात बताइए कि चलो दुनिया का कानून देखो आप, जो आप और इसको कंपेयर करो रसूलुल्लाह के कानून से। चलो मिसाल के तौर पे आपके शौहर से नहीं जम रही थी और आपका तलाक हो गया और किसी और के साथ आपकी शादी हो गई, लेकिन शादी हो गई, ठीक है, लेकिन आपको वो शौहर पसंद नहीं है, ठीक है, और आप चाह रही है कि भाई बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के आप उससे अपना पीछा छुड़ाएं और अपने पहले शौहर के पास चले जाए, रियलाइजेशन। क्या दुनियावी कानून आपको इस चीज की इजाजत देता है, जो भी कंट्री में आप है? हाँ हाँ देता है एकदम। मुझे बस बोल दो कि मुझे नहीं करना रहना इस आदमी के साथ, आई कैन जस्ट गो टू द कोर्ट, डिवोर्स लेके बाहर आ सकती लेकिन हूँ मैं। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, आप वैसे नहीं जा सकती, पहला जो करंट शौहर है वो हाँ शेरनी चकेगा पहले। हाँ वही तो मतलब औरतों को थोड़ा बिठा के पूछना चाहिए था कि भाई तुमको क्या चाहिए, नहीं तुम साहिल, क्या ये है ना, करना ठीक है, चाहती हो। एक्चुअली अगर आप सोचोगे तो ये कोई इंसानों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली वुमन, पूरा वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वो इंग्लिश में बोलता है ना, ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमन। यानी तो आपने चूंकि शादी कर लिया है, अब ये जब तक वो खर्चा किया होगा तो उसका जब मजा नहीं लेगा, क्योंकि उजरत वर्ड यूज होता है, आप शादी कर रहे हो तो उसकी उजरत दोगे, तो जब तक वो उजरत जो है वसूल नहीं कर लेता, यानी आप ऐसी ही हो गया, यानी आई एम सॉरी मेरे को एग्जांपल देना पड़ रहा है कि आप एक प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हो, ठीक है, और आपने प्रोस्टिट्यूट को पैसा दे दिया, अब वो कह रही है कि नहीं मुझे तुझसे सेक्स नहीं करना है, तो वो कह रहा है कि नहीं मैंने पैसा दिया हूं तो अब सेक्स करके ही जाऊंगा। हाँ एग्जैक्टली मतलब वही तो एक इंसान, दो इंसानों के बीच में जो इमोशंस, इंटीमेसी, जो सेंस होता है, सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटीज जो होती है ना, वो खत्म यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया गया है। मतलब बिल्कुल भी कि आप कैसे किसी के भी साथ जाके शादी आज मतलब कल किसी को भी ढूंढ के, मौलाना या आदमी जो भी है, अचानक से आप कैसे उसके साथ जाके मतलब हाउ कैन यू जस्ट गो एंड गेट इंटीमेट विद दैट पर्सन, लेकिन इट्स नॉट बात ये भी है पॉसिबल। निशा जी, यू कैन नॉट गो एंड सर्च फॉर अ गाय, क्योंकि आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। गाय हाँ हैज कम वही टू तो। यू। हाँ वो आके बोलेगा कि मैं इससे शादी करूंगा, हाँ, फिर वहां पे भी उसकी मर्जी है कि वो छोड़ेगा तो जाएगी। तो नहीं, इट इज द सेम एग्जैक्टली। थिंग राइट कि हस्बैंड तो अमीर है ना, हस्बैंड आपका अमीर है अच्छा और वो साहिल भाई, आपको एक सारा और कंट्रोल करता है। क्या नाम है, एक दो और कूलर बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनको देख हाँ देख के ले मेरा लेते वेट हैं। खत्म हो रहा है। जी जी बिल्कुल। चुलबुल जी ने भी मस्त एग्जांपल दिया है, लाइक क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो अब कुछ तो लूट के जाऊंगा। कुछ थोड़े सुपर चैट से वो ले लेते हैं। म्यूजिक फॉर माइंड्स, आपके कंट्रीब्यूशन का शुक्रिया। लूसीफर मॉर्निंग स्टार कह रहे हैं बिलाल मस्जिद से माइक चुरा के लाया है शायद। व्हाइट लोटस कह रहे हैं व्हाट अबाउट खदीजा, अच्छा ये हमने ले लिया था, ये भी हमने ले लिया था। सिद्धार्थ जी का भी हमने सुपर चैट ले लिया था। तन्मय कुलकर्णी कह रहे साहिल भाई जस्ट अडॉप्टेड ए पेट पीयूजी डॉग एंड नेम, यार ऐसा नहीं यार, ये गलत है तन्मय भाई। ऑस्कर जी नाम आपके तो कुछ भी हो कंट्रीब्यूशन सकता है का ना, बहुत लेकिन शुक्रिया। नाम तो रख सकता है कुछ भी। हाँ लेकिन ठीक है, हम नहीं चाहते कि किसी की आजाद दिल आजारी हो, हम अच्छे तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। गाइस जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कि चैनल जो है मेरे ख्याल से शैडो बैन हुआ है, तो कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कई लोगों ने कंप्लेंट भी की है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए कि आप
यानी जो मुसलमान है वो खुद कितने शर्मिंदा है इन बातों को डिफेंड करने के लिए। तो आप अगर वीडियो शेयर करते तो हो सकता है कि जो मोस्टली जो खवातीन है जब वो इस तरीके की डिस्कशन सुने तो उनके अंदर का जमीर जागे कि भाई हमारे साथ क्या नाइंसाफी की गई है, हमारी इज्जत वो क्या कहते हैं जूती की नोक से भी नीचे की गई है। तो आप नहीं लोग नहीं, प्लीज हमारी वीडियो को इज्जत रमशा सुल्तान जैसे लड़कियां बोलेंगी हमारी इज्जत बढ़ा दी गई है, इतना बढ़ा दी गई है कि हम एक शोहर के बाद दूसरे शोहर पे भी इज्जत बांट सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इतनी ज्यादा इज्जत बढ़ा दी गई भाई। ओके अच्छा, वो हमारे भाई लोगों को जिनको चिढ़ होती है सुपर चैट से कंट्रीब्यूशन से, तो पेपाल पे एक कंट्रीब्यूशन और आया है $20 का। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं उनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो नाम आ जाता है, बहुत से लोग नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए। तो जिन्होंने भी वो $20 का कंट्रीब्यूशन किया बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलफी हजरात जुड़े हैं। सलफी जी, साहब अस्सलाम आपका वालेकुम। इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, कहाँ से आप? जी, आप जहाँ पे हैं वहाँ से ही, मुंबई से। आप भी मुंबई के? जी जी। क्या बात है यार, आज सब मुंबई वाले जाग गए सलफी साहब। जी जी। चलो अच्छा, ये बताओ सलफी साहब, आज का जो टॉपिक है कि एक मियाँ बीवी का तलाक हो जाता है, ठीक है? आप सलफी मसलक के हिसाब से जो प्रॉपर तरीका है 3 तलाक का, वो हो जाता है पूरा, ठीक है? लेकिन मियाँ बीवी चाहते हैं कि वो फिर से शादी करे, फिर से मिलना चाहते हैं, क्या तरीका है? जी, 3 महीने की इद्दत होती है और 3 महीने में अगर वो हस्बैंड अगर रुजू करना चाहता है तो ले सकता है वापस। अगर सेकंड तलाक हो जाए फिर उसमें भी वो 3 महीने की इद्दत रहती है। फिर 3 महीने में वो वापस लेना चाहता है तो ले सकता है। अब तीसरा तलाक फिर जब हो तीसरी जाता बार? है, हाँ, तो यही बता रहा हूँ। अब तीसरा तलाक जब हो जाएगा तभी ये परमिशन नहीं रहती है अब हस्बैंड को। तभी मतलब हाँ। जो वाइफ रहती है तो उसको किसी और के साथ निकाह करना ही पड़ेगा। पर वो कैसे करना पड़ेगा उसमें भी कंडीशंस है। उसमें ये है कि वो नेचुरली करेगी, मतलब नेचुरली उसको कहीं पे जाके प्यार होगा, हम नहीं बोल सकते उसको कि यहाँ जाके निकाह कर ले, ऐसा नहीं अलाउड है। तो वो नेचुरली अगर चाहेगी तो वो कर सकती है। और उसमें जब सेक्स हो जाएगा तभी वो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो भी नेचुरली अगर डिवोर्स लेना चाहेगी तो वो डिवोर्स ले सकती है और फिर अपने पहले शोहर के पास आ सकती है। अच्छा अच्छा, मुझे एक ये मिनट में, बताओ एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट, एक सवाल मेरे लिए भाई। मुझे ये बता दो, दूसरा शोहर ऐसी कौन सी मुहर लगा के देगा कि मामला पास हो जाता है? तो वही तो बोल रहा हूँ ना, नेचुरली होना चाहिए सब, मतलब प्लान नहीं अरे तो रहना भाई चाहिए कुछ भी। बोल रहा हूँ ना, वो ऐसी कौन सी मुहर मारता है कि हाँ भाई ठीक है प्रोजेक्ट पास हो चुका है? कौन सी मुहर मारता है वो ऐसी? अरे मतलब वो ओके। औरत को अगर मतलब लगेगा कि वो शोहर उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा तो मतलब वो खुला ले सकती है ना उससे। तो उस अरे कंडीशन में अगर भाई वो चाहे भाई, मैं तो पहले भाई आप समझे नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। मैं ये बोल रहा हूँ, उससे ये है कि भाई मुझे अपने पुराने शोहर के पास वापस जाना है, तो आप बोल रहे हो नेचुरली दूसरे शोहर के पास जाइए। अरे भाई जब जाना उधर है तो उधर क्यों जाएगी, दूसरी तरफ है? चलो फिर भी मान लेते हैं गई, फिर भी मान लेते हैं गई, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, दूसरा दूसरा शोहर ऐसी कौन सी मोहर ठोकता है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट पास हो जाता है? भाई एक मेरे को मिनट कुछ और समझा नहीं क्या मैं बोल रहे हो समझाता आप, हूँ कौन सा साहब। सार्केज्म मार रहे हो। ये पूछ रहे हैं कि सेकंड शौहर से सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है? अभी हाँ अरे नहीं यही भाई, मैं जरूरत ये है नहीं पूछ रहा क्योंकि हूँ, पहले। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। साहिल भाई अगर आप समझो तो आप समझा दो उस बंदे को तो। नहीं, मुझे भी सार्केज्म इनका नहीं समझा कुछ। वो ये बता रहे हैं कि उसको जाना है अपने पहले शौहर के पास। आप हाँ उसको हाँ। दूसरे के पास क्यों भेज रहे हो? क्यों नेचुरल अननेचुरल कर रहे हो भाई? उसको पहले शौहर के पास जाना है, नहीं एक मतलब करना सवाल है ये फिर है, दूसरी शादी। हाँ एक नहीं फिर सवाल ये है, तो नहीं नहीं सुनो सुनो, एक एक सवाल, हाँ दो सवाल एक में ही है। पहला सवाल जिसमें एक ये है, दूसरा सवाल ये है कि चलो दूसरे शोहर पे गई तो गई, दूसरे शोहर ने ऐसी कौन सी मुहर मार दी है कि प्रोजेक्ट पास हो गया है? नहीं, ये मुझे नहीं क्या वो समझा, पर लड़की पहले क्या सवाल वो का लड़की आंसर हलाल दे हो देता गई हूँ। है? भाई हाँ, पहले उसने सवाल का आंसर दे। कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि अब वो पहले सेक्स शोहर के करना लिए हलाल पड़ेगा हो ना गई है? यार, अरे अच्छा चांदी रुको रुको ना ना, चढ़ाना पहले। पड़ेगा ना बताने तो दो ना क्वालिफाई। भाई। ऐसे तो कोई मोहल्ले वाला अच्छा सेक्स कर तो लेगा तो क्या हलाल हो जाएंगी? अरे भाई
एक एक चलते हैं ना, पहले वाला तो आंसर दे दूं। पहले वाले हाँ इसमें पहले वो वाला तो था। उसके बाद बात बोला दो। पहले वाला हाँ पहले। वो तो पहले, अरे हाँ भाई, पहले वाले इसमें जब थर्ड तलाक हो जाता है तब वो वापस नहीं ले सकता मर्द, क्योंकि वो एक मर्द के लिए ही पनिशमेंट है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, एक आदमी कभी भी चाहे तलाक दे सकता था, कभी भी चाहे वापस भी मतलब लेता था, ऐसा होता था। तो इस वजह से रसूल अल्लाह ने कहा कि अब 3 बार जब हो जाएगा तो ये मर्द के लिए ही एक मतलब वार्निंग की तरह से है, इसके बाद वापस नहीं ले अच्छा एक सकता, बात इसलिए बताओ। सोच समझ के तलाक दे दो। एक मिनट अच्छा साहिल भाई, सैलरी। साहिल भाई, फिर से मुझे थोड़ा बात करना। मैं आज आज ना मेरे दिमाग में बातें आ रही है, आज मेरा दिमाग चल रहा है। ठीक है। मैं ये बोल रहा बात हूँ कि करो वो मर्द बिंदास। के लिए, हाँ वो मर्द के लिए ही सजा होती है। अभी भाई मुझे आप ये बताओ कि ठीक है मैंने आपको टच भी नहीं किया, मैं अपने को नहीं किसी को बताऊँ, मौलाना साहब ने आपको टच भी नहीं किया, छुआ तक नहीं, गाली तक नहीं दी। ठीक है। और वो आपकी बीवी के साथ लेटे पड़े हैं, आपको क्या सजा मिल गई भाई? वो भी जब तलाक हो चुका है तब। क्योंकि यहाँ पे औरत को प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है, तो नहीं, आपके अरे मुझे तो अभी भी नहीं तलाक हो समझ गया में आ ना, रहा अरे आपका भाई तलाक हो सवाल गया, क्या है। प्रॉपर्टी छिन गई। और तलाक हो गया, प्रॉपर्टी छिन गई। हाँ अभी मैं लेकिन कपड़े अच्छी उतार बात के है। फेंक दूं उसे, चाहे कोई कुत्ता काटे, चाहे कुत्ता मूते, और चाहे कोई पैरों के नीचे रोंदे, मैंने कपड़े फेंक दिए। हाँ तो वही तो कपड़ा हाँ तो वापस मैं ये, कोई और पहन लिया तो वो प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी की तरह देखोगे एक औरत को तो नहीं नहीं, मुझे उसको सच में सवाल नहीं समझ में आ रहा है इनका, क्या बोलना क्या चाह रही है ये लोग, मिर्जा भाई। मैं ये बोल रहा हूँ भाई मेरे, साहिल भाई को मैं भी खुद, समझ में नहीं आया अब अब मुझे मैं खुद समझ भूल रहा है। गया हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ। मैं समझाता हूँ इनको, अच्छे से समझाता हूँ। देखो सलफी साहब, अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई मर्द की सजा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मर्द हरामी एक नंबर का, ठीक है। अब हम्म। अल्लाह ने, उसके रसूल ने तो मर्द को इजाजत दी है, मर्द को एक राइट दे दिया है कि वो उसको तलाक दे सकता है, उस पर कोई सवाल नहीं है। उसने तलाक दे दिया, ठीक है। बीवी की हम्म। कोई गलती नहीं, बीवी की कोई गलती नहीं, मर्द ने उसको तलाक दे दिया, ठीक है। 3 तलाक हो गई। अब ये बताओ कि बीवी की तो कोई गलती नहीं थी ना, उसको तो अपने शौहर के साथ रहना ही है। अच्छा, वो मर्द भी, हम्म। उसने सारी बेवकूफी करने के बाद उसका भी, उसको बीवी की परवाह हुई। वो सोचा कि यार मेरी बीवी की तो कोई गलती नहीं थी, मेरी बीवी तो चाहती है मेरे साथ रहना, और मैंने भी गलती की। अब बताओ कि वो क्यों नहीं कर सकती? यहाँ पे तो बीवी को सजा मिली ना, कि वो अपने मर्द के पास नहीं आ सकती। देखिए ऐसे मतलब कोई लड़की मुझे नहीं लगता कि एक बार तलाक हो जाने के बाद वापस से निकाह करेगी, फिर दूसरी बार भी करेगी, नहीं। और फिर इतनी बेवकूफ होगी कि तीसरी टाइम भी वापस उसी शोहर के पास जाना चाहेगी। ये तो कभी नहीं हो, मतलब मैंने तो अच्छा, अपनी लाइफ में अभी अच्छा, तक नहीं मतलब देखा। आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि मर्द ने उसको 3 बार तलाक दिया, चौथी बार जो है वो बीवी अगर फिर से आना चाहती है उसके पास, तो वो बीवी सबसे बड़ी बेवकूफ है, वो औरत सबसे बड़ी बेवकूफ है। आप ये नहीं लेबल मतलब लगाना आप चाह रहे हो? प्रैक्टिकली भी देखो ना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली कभी की बात आपने कर रहा देखा हूं, है? होता है, क्यों नहीं होता है? होता प्रैक्टिकली है, ऐसा होता क्यों है नहीं भाई। होता नहीं है? मतलब ऐसा हुआ है आपको हमारे लगता देखिए है भाई कोई साहब, बीवी बहुत। मतलब इतना डिवोर्स होने के बाद भी, फर्स्ट टाइम होने के बाद भी, सेकंड टाइम डिवोर्स देने के बाद भी, मतलब उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा उसके पास अरे कि वो उसका थर्ड टूरू, टाइम भी उसी के पास उसका जाए? टूरू लव है भाई, उस बीवी का टूरू लव है वो। भाई कोई टू लव के बाद भी मतलब इतना सेल्फ वो रिस्पेक्ट चाहती थोड़ा है तो कि होता ही है। मरते मरते दम तक, सुनो मेरी बात, वो बीवी चाहती है कि मरते दम तक ये हराम का पिल्ला ही मेरा शौहर रहे, उसका टूरू लव है। अच्छा चलो ट्रू लव होगा ना तो भी उसकी गैरत जाग जाएगी फिर थर्ड टाइम अ- के मतलब तलाक के नहीं बाद, जाग, क्योंकि अरे ये सब भाई करना पड़ेगा ना उसका नहीं उसको। टूरू जागी लव, तो, सुनो, तो नहीं जागी नहीं तो जागी कर ले तो, और फिर वापस डिवोर्स दे के आ जा फिर। कर ले हाँ, वापस डिवोर्स फिर देके आ कर जा। ले ना, फिर कर ले, दूसरे के पास जाके सोएगी और वो चाशनी चखेगा, उसके बाद फिर वो आएगी। तो यहाँ पे इज्जत किसकी गिराई भाई? इस्लाम में हस्बैंड की इज्जत भी तो किसकी गई ना गिराई? फिर, मर्द को सजा। मर्द की भी तो गई, अरे उसकी भाई, भी मतलब बीवी दूसरे के पास म, जाके आ रही है म, ना, अरे तो उसकी तो भाई बहुत भाई गई एक उल्टा। मिनट, साहिल भाई, एक मिनट भाई। मर्द को डायरेक्ट भी तो सजा दी जा सकती थी ना। अब जो मुल्ला है के वो पास है, भेज अब मैं देते। सलाफी हूँ तो मैं कोई नहीं जलेबी नहीं बनाऊंगा, जो है वो भाई है, देखो, यही भी है तो एक यही है, मिनट ये सुनो, दोनों के हाँ लिए सुनो सजा है, सुनो सिर्फ मर्द सुनो के लिए नहीं है, सुनो सिर्फ मेरी औरत के बात। लिए नहीं। एक मिनट मैं बताऊं, हलाला की जगह गंडाला भी तो हो सकता है ना। हलाला की जगह क्या हो सकता है? मैं भी वही बोलने वाली थी। ये देखो, अब मैं चुप हो जाता हूँ भाई फिर। हला जी क्या बोल ये सकते हो, हलाला अगर की जगह सजा क्या हो दे, सकता हाँ मैं बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आती है। गालिब भाई के वन लाइनर आपको असल में समझ में नहीं है? आ हाँ रहे। उनके मैं सार्कज्म आपको ये थोड़े कह रहा दिमाग के हूँ ऊपर कि से जा रहे हैं। अगर सजा देनी है,
क्योंकि मर्द ने गलती की है, अगर सजा देनी है तो मर्द को मौलवी के पास भेज देते, मौलवी को भी मजा मिल जाता और मर्द को सजा अरे भी मिल भाई, जाती। ऐसा होता तो आप फिर हर मसले में बोल देते कि इस्लाम में ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता ना भाई। औरत को क्यों सजा दी? अरे तो आप कह रहे हो ना कि मर्द की सजा है, मर्द की पिछवाड़ी मौलवी ले रहा है क्या जो उसको सजा मिली है? नहीं, मर्द के लिए भी सजा है तो आप सजा, बीवी औरत को के दे रहे लिए हो। भी है। औरत के लिए क्यों ये सजा? भी है औरत को कि क्यों? तुम इतनी औरत बेवकूफ की क्यों गलती बन नहीं रही है। हो। औरत के लिए अल्लाह ये बता रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ क्यों बन रही हो बार बार, कि उसी शोहर के पास तुम्हें जाना है। इतने चांसेस मिलने के ओ बाद भी, माय इतना गॉड, समझाने के बाद भी कि वो शोहर पागल है। तो ये है औरत के लिए एक नसीहत है ये। दिस गाय इज सो फ्रीकिंग नट। ये मैं कह रहे हैं सलफी ये भी बात साहब, है। और असल में सलफी साहब नहीं बल्कि इनका अल्लाह कह रहा है, इनके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि भाई अगर एक औरत अपनी शौहर के पास 3 तलाक के बाद वापिस जाना चाहती है तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ औरत है, जी बिल्कुल। इलिटरेट है, और अगर उसको आना है तो दूसरे के पास मराना है, इस जी वजह से बिल्कुल। उसको सजा है। ओ फक मैन चलो गाइस, ठीक है। अरे यार अरे मुसलमान औरतों प्रैक्टिकल लाइफ आपने में ऐसा थोड़ा, होता नहीं है, पर ये भी लेकिन आप नोट कर लो कि प्रैक्टिकल लाइफ में इतना होता नहीं है कि एक बार ही मतलब औरत जाग जाएगी, चलो दूसरी बार जाग जाएगी, तीसरी बार वो चाहेगी भी नहीं कि उसका मुंह भी देख लूं। लेकिन ये मतलब अगर प्रैक्टिकल लाइफ भाई मगर भाई भाई मतलब अगर वो नबी ने तीसरी बार नहीं जागेगी, एक मिनट, मतलब अगर वो तीसरी बार नहीं जाएगी तो उसे किसी और के साथ सोना पड़ जाएगा है? जी, अगर उसको मतलब फिर भी जाना ही है तो वही करना पड़ेगा, पर वो नेचुरली करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे मतलब प्लान करके कुछ नहीं होता। वो उसका ठीक है सच में ठीक है। वो प्यार में पड़ना चाहिए उससे, तो हाँ वैसे। भाई भाई, अच्छा आप एक मिनट, आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप मुंबई की ट्रेन क्यों पकड़ना चाहते हो भाई? नहीं नहीं, देखो, अगर वो उस पर्पज या इस इंटेंट से वो निकाह करेगी कि मुझे पहले शोहर के पास बाद में जाना है, तो ये निकाह हुआ ही नहीं फिर, ये होता ही नहीं, फिर ये पूरा मैं हराम है, वही ये गुनाह पूछ रहा के हूँ ऊपर आ आपसे, जाता है। मैं आपसे ना वही पूछ रहा हूँ, अगर आपको दिल्ली जाना है, आपके यहाँ से दिल्ली की भी ट्रेन है, मुंबई की भी ट्रेन है, आपको दिल्ली जाना तो आप मुंबई की ट्रेन क्यों पकड़ रहे हैं? सजा है ना आपके लिए गालिब भाई, हाँ तो आपके लिए वो सजा है कि आपको मुंबई की हवा खाना है, उसके बाद फिर दिल्ली की ट्रेन मिलेगी आपको। ये लॉजिक है मुं- अल्लाह का रसूलुल्लाह का। मुंबई की चाशनी चखनी है आपको। इतने महान, मुंबई की चाशनी चखनी पड़ेगी, वड़ा पाव खाना पड़ेगा आपको, उसके बाद और ये हनफी दिल्ली में, जाओगे। देखो, ये सलफियों में ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि एक दो बार में वो गैरत जाग जाती है। ये सिर्फ हनफियों, बरेलवी, देवबंदी, ये तो मुसलमान है भी नहीं, इनके यहाँ 3 तलाक एक ही बार में हो जाती है और हलाला की नौबत आ जाती है। ये कुफ्फार है अरे सब लोग। बहुत अरे सारे लोगों को एक इन्होंने, मिनट, एक मिनट, एक मिनट साहिल भाई, अरे ये तो मेरे हम फिरके वाले भाई हैं। हाँ सलफी ना, वो तो लिख के आया ना। हाँ, ये तो अहले हदीस भाई हैं अपने यार। जी अहले हदीस है, इसके लिए तो साफ साफ बोले, हाँ, बाकी जितने नाम हैं नाम ना, वो नाम सब नाम क्या खबीस है है। इनका? नाम क्या है इनका? सलफी नाम है, सलफी नाम है। हाँ, राम राम सलफी भाई। जी, सलाम वालेकुम। यार अब तो यार पूरा अच्छा भाईचारा, अब तो थोड़ी बहुत कुछ भी बोल सकते तीन हैं ना इतना तलाक तो। 3 तलाक की ये जो बिदत है, ये उमर के टाइम पे आई थी, जब लोग मतलब ऐसे ही दिए जा रहे थे 3 तलाक एक ही बार में, तो उन्होंने कहा था कि अब अगर कोई 3 तलाक एक ही बार में देगा तो 3 ही माने जाएंगे। तो ये एक मिनट बिदत है, सलाफी भाई, ये रसूलुल्लाह के एक टाइम में नहीं मिनट, था ये ऐसा। एक मिनट सुनिए। तो आप जो बोल रहे हैं, बोलते आपने पहले नहीं, कहा कि ये प्रैक्टिकली एक नहीं मिनट, होता, लेकिन आपने फिर से बोला कि ये प्रैक्टिकली होता था। तो आप होता था, डिसाइड कर पर लें कि इसमें ये एज अ प्रैक्टिकली है पनिशमेंट कि नहीं उमर। है। लेकिन ये नहीं, प्रैक्टिकल जो है कि मैं नहीं, ये बात पहले वो कर रहा पता हूँ ना, करिए। सुनिए सुनिए, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, प्रॉपर 3 तलाक कैसे देते हैं ये सलफियों में है। तो उस टाइम उस मतलब उसको फॉलो करते हुए ऐसा कोई करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल है कि साहिल नहीं है। भाई को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे भी समझ नहीं, में एक आ मिनट, गया, आई मैं बोल थिंक, देता हूँ। अच्छा, हाँ गालिब भाई आप अपना पॉइंट रखो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, यार मुझे भुलवा दिए, इतनी मेहनत से तो मैंने याद किया था। अच्छा चलो, आप जब तक याद करो, हमारे जो क्या नाम है सलफी भाई है, मुझे इनसे और कुछ सवाल है इस हदीस पे। सलफी भाई आपके सामने इन्होंने अल्लाह की इंग्लिश और इंग्लिश इंग्लिश रसूलुल्लाह की, इस्लाम की, हाँ इन्होंने अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, इस्लाम की, सबकी जो सोच है, गंदी सोच औरतों को लेकर, वो इन्होंने एक्सपोज कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट सलफी भाई। अब मेरा सवाल और एक जो है, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता हूँ। सवाल आ मेरे गया सामने मेरा। ये हदीस है,
इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश प्लीज। अरे हाँ भाई, एक मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने एक हदीस है सही बुखारी की, इंग्लिश में हदीस बोल नंबर रहे 5 हैं। प्रूफ है। भाई अरे उर्दू नहीं बोलता आती, हूँ। इंग्लिश। ठीक है, ठीक है। अरे उर्दू सुन सुन के तो समझ में आता है ना, हम हिंदी उर्दू में ही बात कर जी रहे जी, हो ना। बोलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ पढ़ूंगा मैं, आप टेंशन ना ले। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक औरत जो है वो आ, उसको उसके शौहर ने पीटा, ठीक है, मार मार के हरा कर दिया। ओके। उसके बाद वो हजरत आयशा के पास आई कंप्लेंट लेके। उसके बाद हजरत आयशा जो है उसको रसूलुल्लाह से मिलाए, और उसका जो शौहर है वो भी आ गया। ठीक है। जी, पढ़िए अब हदीस, एतराज औरत बताओ। का, अच्छा, ऐतराज में बता रहा हूं, ये देखो चलो पढ़ के बता देता हूं। इक्रिमा ने और इन्होंने रिफा ने के इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर इनसे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कुर्जी ने निकाह कर लिया था। ठीक है। इक्रिमा, रिफा ने अपनी बीवी को तलाक दी, उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कुर्जी ने उनसे निकाह कर लिया था। आयशा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज ओढ़नी ओढ़े हुए थी। इन्होंने आयशा से अपने शौहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर सब्ज निशानात चोट के दिखाए। फिर जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो जैसा कि आदत है, इक्रिमा ने बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती है। आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा, इनका जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। बयान किया कि इनके शौहर ने भी सुन लिया था कि इनकी बीवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, चुनांचे वो भी आ गए और इनके साथ इनके 2 बच्चे इनसे पहले बीवी के थे। इनकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम, अभी यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे मेरा एतराज आने वाला है। अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने कपड़े का पल्लो पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शौहर कमजोर है, यानी नामर्द है। इस पर हम्म। इनके शौहर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह, अल्लाह की कसम ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको जिमा के वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूं, मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती और रिफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती है, अपने पहले शौहर के पास दोबारा जाना चाहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो रिफा इस वक्त तक हलाल नहीं होगा जब तक ये, यानी अब्दुर्रहमान जो करंट शौहर है, तुम्हारा मजा ना चख ले या शीनी ना चख ले। अब मेरा एतराज आपसे ये है कि रसूल, वो जो बीवी है उनका इल्जाम ये था कि ये जो सहाबी है इनका पप्पू मुबारक जो है वो टाइट नहीं होता है, काम नहीं करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको हाँ, बोलिए। सलफी साहब? इतना समझ जी में आया ना हदीस से अभी तो जो मैंने पढ़ा? ठीक है। जी। अच्छा, अब ये बताओ कि उस बीवी का इल्जाम ये है कि भाई ये जो है मेरी जिस्मानी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता, इनका पप्पू मुबारक टाइट नहीं होता है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये पहले शौहर के पास जब तक नहीं जा सकती जब तक जो करंट शौहर है वो इसको जो है पूरी तरीके से चख ना ले। मुझे ये बताओ कि एक इंसान जिनका पप्पू मुबारक काम ही नहीं करता है वो कैसे मजा चखेगा भाई? देखो, इसमें शायद रसूल अल्लाह को ये लगा होगा कि उनके उन दोनों में कोई सेक्स नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक सेक्स नहीं होगा तब तक वो मतलब पहले शोहर के पास नहीं जा सकती। तो शायद रसूल अल्लाह ने ये सोच के ये कहा होगा मेरा कि एतराज नहीं मतलब पूरी। समझे, मेरा एतराज नहीं समझे। हाँ, बोलिए फिर। बीवी कह रही है पल्लो दिखा के, यानी ऐसा पल्लो दिखा के कह रही है कि भाई इनका पप्पू मुबारक जो है वो काम नहीं करता है, टाइट नहीं होता है। ठीक है। हम्म। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये अपने पहले शौहर के पास तब तक नहीं जा सकती जब तक ये जो करंट शौहर है वो इसका मजा ना चख ले। जब हम्म। पप्पू मुबारक काम ही नहीं करता है तो वो मजा कैसे चखेगा भाई? भाई मुझे भी इतना मतलब डिटेल में नहीं पता अब, क्योंकि अरेबिक में शायद इसकी कोई वर्डिंग अलग होगी। हाँ, हो सकता है बच्चा अरेबिक समझ में कोई गया, अलग वर्डिंग होगी। बच्चा उर्दू में समझ शायद गया। ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, पर यही है कि जब तक वो सेक्स नहीं करती तब तक पहले शोहर के साथ नहीं जा सकती।
बेसिक अरे उसूल ये है। लेकिन रसूलुल्लाह को अभी जैसा देखो, आप एक आम इंसान है, आप समझ गए कि पप्पू मुबारक काम नहीं करेगा तो मजा नहीं चख सकता, है ना। सोए हुए पप्पू तो वही तो, मुबारक को इसीलिए आप तो मैं एंट्री बोल रहा करा हूँ, ही नहीं शायद सकते अरेबिक हो। में कोई अलग वर्डिंग होगी इसके, कोई अलग नहीं है, यही यही। अच्छा चलो इंग्लिश में ले लेते हैं इसको। क्योंकि यही आप इसको हदीस इंग्लिश बोल में, रहे थे ना तभी कि वो मैं तो क्या उधेड़ के रख देता हूँ, यही हदीस है ना ये। हाँ 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 हाँ, हाँ यही हाँ, है। तो वो उधेड़ के तो रख सकता है ना फिर, मतलब वो औरत झूठ बोल रही है फिर कि उसका खड़ा नहीं होता, नहीं क्योंकि उसके बच्चे भी थे, ऐसा नहीं, मैंने कुछ सुना था हदीस में। बच्चे, अच्छा है हदीस में है, हाँ, बच्चे तो थे, फिर वो बच्चे उसकी इम्पोर्टेंट पहली नहीं था औरत फिर। से थे। फिर वो कैसे सहाबिया कैसे वो झूठ बोल रही है फिर, कैसे 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 क्योंकि मतलब है ना आपने उसके ये बच्चे, फिर कैसे। इम्पोर्टेंट तो नहीं हुई ना वो, इम्पोर्टेंट तो अच्छा नहीं मेरे हुआ को एक वो। बात बताओ, सलफी साहब आप कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और अभी एमबीए कर रहा हूँ मैं। मत करो। ओके चलो आप थोड़े तो ले रुको यार, अच्छे इंसान है, नहीं अच्छे इंसान है, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। अच्छा देखो, लेकिन रसूलुल्लाह का दिमाग जो है आप ही की तरह था, लेकिन मैं आपका दिमाग चेंज कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था मैं, वरना रसूलुल्लाह को भी समझाता था कि भाई इस तरीके से फैसला नहीं होता बच्चे को देखकर ये कहना कि भाई ये इसका सामान अभी भी काम कर रहा है। आप ये देखिए कि वो जो दो बच्चे थे वो उसकी पुरानी बीवी से थे, ठीक है। हम्म। सलफी साहब ये बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि आपका पप्पू मुबारक जो है वो शादी के कुछ साल तक काम कर रहा हो, 4-5 साल तक, और उसके बाद वो काम करना बंद कर दिया हो? जी बिल्कुल पॉसिबल है, पर वो बंदा भी बोल रहा है ना कि मैं उसको उधेड़ के रख देता हूँ, तो किसकी बात मानी जाएगी, हाँ उस बंदे की या उस बंदी की? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ना तुम इसकी बात मानोगे ना तुम उसकी बात मानोगे। उसके लिए तुमको एक तरीका निकालना पड़ेगा जहां पे तुम टेस्ट कर सको कि भाई कौन सही। अगर आप शौहर की बात मान रहे हो, ये देख के कि उसके पहले के दो दर्जी बच्चे हैं, शोहर तो के बाद आपसे को बड़ा दी बेवकूफ जाएगी, कोई नहीं है। दर्जी हाँ शोहर के बाद को दी जाएगी, क्योंकि उसके पास प्रूफ है पहले से ही, उसके मतलब पहले से ही उसके बच्चे भी है, अरे अरे तो मेरे भाई भाई बच्चे तो दर्जी पहले के पड़ो, बाद को दी एक मिनट जाएगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट। भाई देखो, बच्चे तो पड़ोसी के भी हो सकते हैं ना। नहीं हो सकता है, इस्लाम में कैसे, ये क्यों? सब नहीं बगैरतगी नहीं होती। अच्छा एक नहीं मिनट, जो ठीक जो है। 4-4 महीने की तबलीग पे जाते हैं और फिर पता चलता है उसे 4 महीने में बीवी प्रेग्नेंट हो नहीं जाती नहीं, है, उनका तो वो कैसे हो? एग्जाम्पल दो ही मत, मैं उनको मुसलमान ही नहीं मानता, देवबंदी बरेलवी ये सब जो है, उनका वाजिद एग्जाम्पल साहब मेरे को, लिए उज्जत नहीं। वाजिद अरे भाई, साहब को। नहीं नहीं, वो भी नहीं, उनका अकीदा वो मातुरीदी है, मैं मातुरीदी वालों को नहीं मानता, मैं अतरी हूँ, सलफी हूँ। ये अच्छा उनका अकीदा हार्डकोर है अल्लाह सब जगह सलफी पे यार, ये है, हार्डकोर सलफी है तो। जी। ये मेरे तरह है अबू कट्टर हनीफा धारदार भी दांत कुछ, वाले। अबू हनीफा भी बहुत बिदात बिदात में पड़ गए थे, उनका बहुत एग्जाम्पल है अभी मेरे पास, पर अभी जाने दीजिए। अच्छा एक मिनट, कुरान अब और साहिल भाई सुन्नत आप में अपना, से सबसे हाँ, दूर जो है वो अबू हनीफा ही है, मतलब चारों इमामों को भी, मतलब देखा जाए तो। अच्छा मैं साहिल भाई अपना सवाल रख लेना। मेरा एक सवाल, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो एक झटके में 3 तलाक वाला सिस्टम था वो उमर ने शुरू कराया था, जो कि एक बिद्दत है, ऐसे कहा था ना आपने? जी बिल्कुल और बिद्दत करने और कराने वाला बिद्दती होगा या नहीं? होगा, पर यानी काफिर हजरत नहीं उमर बोला जाएगा, बिद्दती थे? काफिर नहीं बोला कोई जाएगा बात, उसको। मत बोलो काफिर, हजरत उमर बिद्दती थे यानी। हाँ, पर उनका अपना इज्तिहाद था ना वो खुद एक अरे भाई मुजतहिद कुछ थे। भी रहा हो, अरे कुछ भी रहा हो ना, हाँ, आखिर तो उन्होंने अपनी बुखारी की हदीस अपनी है कि अगर कोई मुजतहिद इज्तिहाद करेगा और वो गलत हो तो उसको 1 अजर मिलेगा, और अगर सही हो तो उसको 2 अजर मिलेंगे, तो उमर साहब को भी अच्छा मतलब 1 अजर मिल गया। इज्तिहाद, मतलब वो सलफी साहब बिद्दत सलफी करके साहब, भी नेकियां लपेट ले गए। हाँ, नहीं एक एक मिनट, अजर अरे उनको वाह, मिल नहीं गया एक मिनट फिर एक भी। मिनट एक मिनट, वाह। गालिब भाई नहीं, ये असल में इनके उलमा इनको बेवकूफ बनाते हैं। सलफी साहब, इज्तिहाद तब होता है जब कुरान और हदीस में वो मसला ना हो, सरातन ना जी हो। सर, आप मानते हैं इस बात को? नहीं नहीं आप इस आप इस बात बात को को मानते, मानते हैं? नहीं हाँ मानता हूँ, पर अभी मेरी बात सुनिए, जैसे अभी कोरोना था, तो हमारे मतलब मस्जिद में कैसे नमाज पढ़नी है, कंधे से कंधा, तो अभी इन्होंने क्या इज्तिहाद किया था कि ये चलेगा अगर कंधे से कंधा नहीं मिलेगा, पर कुरान और हदीस में हम्म, तो ये साबित है ना कि कंधों से कंधा मिलना चाहिए, तो एग्जैक्टली इसको हम बिदात नहीं एग्जैक्टली, करेंगे। हाँ, तो ये बिदात नहीं हो बिदात पाएगी, ही मतलब माना ये जाएगा। प्रॉपर इज्तिहाद है ये। देखो, नहीं जब रसूलुल्लाह का तरीका, कुरान का तरीका ऑलरेडी ऑलरेडी मौजूद है कि भाई तलाक कैसे देना है, तो हजरत उमर का तो हक बनता ही नहीं था नया तरीका निकालने का।
तो कि वही भाई तो 3 बोल रहा हूँ मैं, तलाक जो है गलत है, वो पर वर्ल्ड उनको सिटी में तभी भी उसको इज्तिहादी कहा जाएगा और उनको तभी भी अजर मिलेगा। इज्तिहाद उनको करना ही, अरे उनको इज्तिहाद करना ही नहीं था, क्योंकि वो मामला तो बिल्कुल सेट था कि आपको इस तरीके से तलाक देना है। हाँ, पर एज अ पनिशमेंट उन्होंने वो मतलब अमल किया था। तो गलत किया ना। अच्छा उसको छोड़ दो, अब वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है। आपने कहा कि उस बीवी के 2 बच्चे थे, उस शौहर के 2 बच्चे थे अपनी पहली बीवी के साथ, ठीक है? हम्म। क्या किसी के 2 बच्चे पहली बीवी के साथ हो तो क्या जरूरी है कि वो जिंदगी भर जो है उनका उसका पप्पू मुबारक काम करेगा? नहीं, नहीं जरूरी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह ने कैसे ये फैसला कर लिया कि भाई इसके 2 बच्चे पहली बीवी से है तो इसका पप्पू मुबारक अच्छा, 110% ये काम सहाबी करता का ही नाम होगा? क्या है? जुबैर सहाबी का नाम है ना ये? ये वाले अब्दुल रहमान है अब्दुल जिन्होंने रहमान धुलाई की थी। बिन औफ। मैं आपको अच्छा, बता देता हूँ एग्जैक्ट नाम। शायद ये सहाबी, अगर मैं सही हूँ अब्दुल तो ये रहमान टॉप 10 सहाबी। अब्दुल हाँ रहमान अगर, बिन अज-जुबैर अल कुरजी। हाँ हाँ, अब्दुल तो रहमान बिन शायद औफ नहीं रसूल है, अल्लाह को अब्दुल पता होगा रहमान कि, बिन, हाँ हाँ, तो वही तो क्या बोल क्या रहा हूँ, पता शायद था रसूल रसूलुल्लाह अल्लाह को को? पता होगा कि ये शोहर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो इसके वजह से उन्होंने क्या ऐसा कहा होगा। रसूलुल्लाह उनके अब वो कैसे रसूलुल्लाह कैसे उनके पता होगा? घर में, रसूल रसूलुल्लाह उनके अल्लाह घर एक में झांकते इंसान थे? ही है, पर नॉर्मल इंसान तो नहीं है ना। लेकिन कैसे टेस्ट अच्छा किए मतलब थे? देखते थे, ये नहीं, टेस्ट देखते करने थे की ये क्या एक जरूरत मिनट है? टेक्स्ट, ये यार ना एक मिनट रुक आप जाओ यार सब जान, एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह जो है वो देखते थे जब वो चमड़ी उधेड़ता था उसकी सेक्स करते वक्त, तो रसूलुल्लाह देखते थे कि हाँ इसका पप्पू मुबारक काम कर रहा है, ये चमड़ी उधेड़ रहा है, तो इस वजह से ये साहबी सही बोल रहे हैं, औरत गलत बोल या रही है। नहीं, उनको या क्या तो ऐसा भी पता, हो सकता कोई है कोई मतलब टेस्ट परफॉर्म किया हो। कोई ऐसा भी हो वही सकता है आई होगी इस कोई मामले में टेस्ट कि ये शोहर जो है वो सही बोल रहा है, या अल्लाह कोई की टेस्ट तरफ से परफॉर्म क्या किया क्या हो, कोई बोल रहे हो? या कोई इल्हाम टेस्ट हुआ परफॉर्म किया होगा। हो। जी, क्या बोल एक रहे हो? मिनट सल्फी, मैं मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा भी हो सकता है कोई टेस्ट परफॉर्म किया हो, मतलब ऐसे पकड़ के वगैरह कुछ। नहीं, टेस्ट वो सब अभी उनके टाइम पे थोड़ी थे नहीं डॉक्टर वो उनको सब। कैसे मालूम पड़ा? सलफी साहब फिर कैसे मालूम पड़ा रसूलुल्लाह को? क्या देखते थे वो ये चमड़ी उधेड़ते नहीं, वक्त? तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वो रसूल है ना, इसी के मतलब इसी के लिए तो वो रसूल है, उनको तो मालूम पड़ेगा ही ना, नहीं, वो नॉर्मल अच्छा इंसान भी मतलब वो है पर किसी को भी थोड़ा। एक मिनट, ये बात जबरदस्त है। यानी रसूलुल्लाह को सोचो कि जो भी शख्स सामने आता था रसूलुल्लाह को मालूम पड़ जाता था कि ये इसका पप्पू मुबारक काम करता है या नहीं करता है। नहीं, वाह अगर क्या अल्लाह चाहे पावर है तो यार ये रसूल उनको का। मालूम करा देता था, अल्लाह चाहे तो ये मालूम करा सकता था मतलब रसूल अल्लाह को। यार क्या मस्त यार रसूलुल्लाह, हाय 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 हाय। काश हमारे और पास मुझे भी भी ऐसा लगता नहीं, है वो हम मेरे ऐसा को ही हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने शोहर की बात को तरजीह दी होगी। मतलब हद है रसूलुल्लाह भाई। यूरोलॉजिस्ट भी थे। मे बी यूरो गायनेकोलॉजी सब कुछ। यूरोलॉजिस्ट भी थे विदाउट एनी एजुकेशन। अरे यूरोलॉजी कहाँ से आ गई, इसमें अच्छा गायनेकोलॉजी होती है। गायनोकोलॉजी फीमेल पार्ट। अच्छा मेरे सलफी भाई भाई, हाँ जी सलफी बोलिए। भाई, मुझे ना गायनोकोलॉजिस्ट अब आपके जो सलफी होता है। होने पे, हाँ मुझे ना आपके सलफी होने पे शक हो अब रहा है अब। क्या करें फिर? क्योंकि सलफियों का तो अकीदा होता है कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं था। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं था, पर जब जब मगर अल्लाह चाहे तो वो दे इन्फॉर्म सकता है। किया गया, नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, इन्फॉर्म किया वो इल्म गया, में क्या इन्फॉर्म पूरी किया तरह गया। से नहीं नहीं था। नहीं गालिब भाई एक मिनट, ये तो बोल रहे हैं ना कि उनको गैप का इल्म नहीं था, लेकिन गायनोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट थे। अरे तभी तो भाई, बोला मैं उन्होंने। सीधा सीधा बात बोला, जो अगर अल्लाह को चाहिए, अगर मतलब वो कन्वे करना चाहता है कुछ, तो वो कर सकता था अल्लाह रसूल अल्लाह को। तो ये बात शायद अच्छा कन्वे कर दी होगी, बस इतनी सिंपल बात है। अच्छा आप रुक जाओ थोड़ा, अभी आप थोड़ा से रुक जाओ। बट आई एम रियली यानी मतलब मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि आप जो है इतनी बेबाकी से आपने सब बात एक्सेप्ट की और आपने मानी। आपका नहीं बहुत बट बहुत शुक्रिया। आ, बस मैं ये कहूंगा कि जो आप एमबीए पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से कहीं आपका जो पैसा पूरा जो है वो जाया ना हो जाए, अगर आप अरे वो इसी दुनियाई तरीके इल्म से है, ये आपकी दीनी सोच इल्म रही। है। यही दुनियावी इल्म आपको दीनी इल्म जो है वो आपकी दुनियावी सोच को भी बिगाड़ देगा। ठीक है, आप एक मिनट रुक जाइए।